गुड इवनिंग एवरीवन। और आज ये मास्टर क्लास है आपके लिए इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपने ये शीट के सारे फॉर्मूले कर लिए तो आप इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल जिन क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा याद रखना पड़ता है उनको छोड़ करके। वो 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट में भी कुछ लिखा है। पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। मैम आप पढ़िए जरा, पहला फॉर्मूला क्या है? ये और ये एक्सरसाइज वाइज बनाए गए हैं। पहला फॉर्मूला सर, कोई बच्चा मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला जैसे मैम ने बताया, ये 7.1 एक्सरसाइज में लगते हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे ध्यान से, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। 7.1 एक्सरसाइज में लगते हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, यह मालूम है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 + c है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई नहीं होगा जब n की वैल्यू -1 होती है। क्यों जीरो हो जाएगा, होगा नहीं, तो उसके लिए फिर 1/x आ जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। इन फॉर्मूले को घर जाके 2 बार लिख लेना बेटा आप। तो मैं, हाँ अच्छा, वो हट गया होगा log। कोई बात नहीं, करेक्शन तो जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x होगा। आपको मालूम है a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन log a होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। a की पावर x का मतलब है जैसे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन आ गया, तो संस्कृति बोल के बताएंगे क्या फॉर्मूला आएगा इसका। a की पावर x का क्या इंटीग्रेशन आएगा? log a का मतलब log 2 + c हो जाएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन जो पार्ट है। अब आते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x होता है। एक कन्फ्यूजन खत्म करना है आपको, क्योंकि बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। और इंटीग्रेशन जो cos x का होता है वो साइन एक्स होता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन 6 फॉर्मूले के अंदर मैं एक बात तो बताता हूँ, मैंने यहाँ नहीं लिखी है सर ये, कि सब कुछ लिख देंगे तो फिर कौन पूछेगा हमें। क्या बात याद रखनी है आपको? कल को आपके एग्जाम में सवाल आ गया, एक्स आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि साइन, आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप क्या लिखेंगे? हाँ, x³/3 लिखेंगे आप। वेरी गुड। एग्जाम में सवाल आ गया 2x + 3 की पावर 17 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कहेंगे सर इसकी पावर 17 खोलने में तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा? 2x + 3 की पावर 18 अपॉन 18, जैसे इसका करा हम लोगों ने। लेकिन यहाँ अपॉन में 1/2 आ जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने फॉर्मूला ये नहीं लिखा कि अगर ax + b की होल पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे x की पावर n का करते हैं, x की जगह ax + b है, तो क्या आ जाएगा बेटा? ax + b की, लिखना थोड़ा बहुत तो लिख लो जरा, लिखने में नुकसान थोड़ी है। हाँ लिखो, ax + b की पावर कितनी? हाथ चलता रहता है तो दिमाग भी चलता है, n+1, और ये 1 में आ जाएगा। आप लिखिए रिविजन फॉर इंटीग्रेशन। और मेरी तरफ से जाओगे तो मैं रोजाना हर चैप्टर के फॉर्मूले बना करके लिख के दे दूँ आपको, और इनकी पीडीएफ बनाए थे चैप्टर वाइज, और आप एक बार लिख लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की बना, डिफरेंशियल इक्वेशन के तो फॉर्मूले यहीं से लगेंगे, बना दूंगा मैं अब इसी काम पे लग गया हूँ बेटा आपके। ये हेल्पफुल बहुत रहेगी आपको। मेरा सवाल ये है यार संस्कृति में हम आपसे, कि साइन 2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, 3x + 3, 3x + 13 का इंटीग्रेशन क्या होगा? थ्री। होशियार है लड़की ये। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। नहीं 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 मैम, अभी मैम कोई प्रोडक्ट अभी नहीं ले रहा। थैंक यू मैम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को क्यों, फेयरवेल है क्या? कमाल है जी। पर मैं तो क्लास रख रहा हूँ उस दिन। नहीं, कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं आऊँगा बेटा, क्योंकि आपका वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल है द्वारका में, उस, हाँ उसका भी फेयरवेल है, तो हम भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, पागल हो रहा है क्या? और आफ्टर आफ्टर पार्टी थोड़ी है, आफ्टर पार्टी में आओ बेटा। नहीं नहीं, ये आ गया तो मैंने बताया -cos
3x प्लस 13 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। हो गया नहीं हो गया हमारा सवाल? तो इस तरीके से इन सवालों को डील कर लेंगे। यहाँ तक आ गए हम लोग। फॉर्मूला नंबर ये 7.1 इनसे सॉल्व होती है। अब आ रहे हैं 7, 8, 9, 10। ये फॉर्मूले आप रटेंगे अभी आप, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एंटी डेरिवेटिव नहीं है फॉर्मूले। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, 10x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, secant x का इंटीग्रेशन, cosecant x का इंटीग्रेशन, ये एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले से नहीं आए हैं, तो इनके इंटीग्रेशन आपको रटने पड़ेंगे। इनका डेरिवेशन है लेकिन हम डेरिवेशन पर जाते नहीं है। तो एक बार 10x का इंटीग्रेशन क्या है संस्कृति मैम आप पढ़ दीजिए। वेरी गुड। लास्ट वन बोल दिया आपने? वो कहीं करेक्शन हो तो बता देना, बाई चांस लिखते लिखते कुछ गलती लिख दी हो, कर दी हो तो बता देना, ठीक है जी। π/4 प्लस x/2 है बेटा, ये x है ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही चीज निकल के आती है बेटा। अगर यहाँ पे सीकेंड एक्स को 1/cos x लिखेंगे, इसको sin अपॉन cos x लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हर टर्म को cos x से डिवाइड करेंगे, तो यही चीज़ बन के आ जाती है। कहो तो दिखाऊं मैं बना के। तो वैसे आप है ना पहला वाला फॉर्मूला याद रखो। चक्कर में क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़े हो चक्कर में? इस फॉर्मूले की नहीं है कोई टक्कर में। तो ये log cosecant x माइनस cot x, ठीक है संस्कृति? ये बहुत आपको आसानी से फॉर्मूले लिख लेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद होगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेकेंड स्क्वायर एक्स, वहां से बनाया बेटा हम लोगों ने। ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cosecant स्क्वायर एक्स। तो cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, secant x tan x होता था। वो आपके दिमाग में घुसी हुई है डिफरेंशिएशन। तो secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, और cosecant x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosecant x cot x। तो cosecant x cot x का कितना हो जाएगा, माइनस cosecant x प्लस सी हो जाएगा। अब याद रहेगा, देखो एक एक सारी चीजें हम एक साथ देख रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर इसके अलावा 3 फॉर्मूले ये हैं, सिंपल से ये भी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/√1 में। तो 1/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कूल, ये एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये कम यूज होता था एक्चुअली में, 1/x √, में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये माइनस नहीं है, वो इक्वल टू है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं ना हम लोग। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये तो रात को 3 बजे भी नींद में पूछ लो आप। और तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूछोगे तो नहीं। संस्कृति यहाँ तक क्लियर है बात आपको? अच्छा दूसरा, ये 7.1 खत्म हो गई हमारी आज। अब आ गया 7.2 लिखे हुए रेड पेन से। इसमें कौन सा मेथड लगाते थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बड़ा चैलेंज होता था किसको सब्स्टिट्यूट करें। अब आपका काम क्या होगा, मेरे जाने के बाद आप घर पे इनके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल के तो सोल्यूशन दे रखे हैं ना, बुक में 43 44 एग्जाम्पल हैं। पिछले सालों का पेपर दे रखा था, एग्जाम्पल रिपीट भी होते रहते हैं। सारे एग्जाम्पल कर लीजिए, हो गया काम खत्म, हो गई हमारी रिवाइज। अनसोल्ड का भी डर लग रहा है तो किसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मानते हैं, क्या लिखा, पुट टी द आइटम्स विच आर इन अंडर रूट, जो अंडर रूट में है, एंड इन डिनोमिनेटर, या वो डिनोमिनेटर में है, और हुज डिफरेंशिएशन इज अवेलेबल, जिसका कि डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको क्या मान लो आप, टी मान लो। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, अगर 2x/x² + 1 है तो हम किसको टी मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो गया, या अपॉन में भी आ रहा है। और sec √x/√x है, किसको टी मानेंगे, √x को टी मानेंगे। फिर डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड तो याद होगा ही होगा, वो अभी मैं नहीं करा पाऊंगा। और 1/x log x है, किसको टी मानेंगे यार, संस्कृति बताओ। मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखा, देखो यहाँ वो बताता हूँ मैं, थोड़ा तो एक्स्ट्रा बताएंगे आपको अब। यानी कि क्या होता है अकाउंटेंसी में, सॉरी मैथ्स में, कभी भी ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ f' x/fx हो, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ हो
तो उसका आंसर सीधा पता है कितना आता है, ये लिख लीजिए, log fx प्लस सी आता है। खत्म कहानी। ये को रहता है वो नहीं लिखवाएंगे कि वो यूज़ नहीं होता इतना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यार तुम सारे काम में से ही कराओगे, रहने दो, कोई नहीं। अभी ये निकाल, अभी तेरा इंडिकेशन थोड़ा वीक है ना। नहीं ऐसे वो डायरेक्ट करने का तरीका है। चलो चलो, ये मैंने बताया नहीं कभी आपको। अगर ऐसा हो एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स हो, वो जो फंक्शन है ना वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमेशा आंसर पता है कितना आता है, फिक्स आंसर के अंदर एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है। मैं एग्जांपल दे के दिखा देता हूँ आपको, चाहे कर लीजिए। जैसे ये आ जाए सवाल, ये सवाल आ गया मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है फॉर एग्जांपल। वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, लेकिन क्या कर लेते हैं, एक्स को प्लस वन को कितना मान लो आप, टी मान लोगे, तो उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई मारा है साथ में, तो ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, सीधा लिख के आ जाओ। कम यूज़ होता है एक्स में ना। चलते हैं आगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कलेश खत्म हुआ। अब सबसे गंदी एक्सरसाइज आ गई है जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, 7.3। यहाँ पे ना जोड़े आया करते थे, क्या आते हैं, जोड़ों का मतलब क्या है, साइन की पावर, साइन और कॉस इकट्ठे आ रहे हैं, साइन रेज टू पावर एम एक्स और कॉस रेज टू पावर एन एक्स। अब क्या होगा, या तो एम और एन दोनों ऑड होंगे, दोनों इवन होंगे, एक ऑड होगा एक इवन होगा, एक इवन होगा ऑड होगा। तो अब ये कैसे करते थे हम लोग, जैसे ये दे दिया साइन रेज टू पावर 4x इंटू कॉस रेज टू पावर 3x, कैसे करें इस सवाल को। तो आपको देखा होगा मैंने, जिस पे ऑड पावर उस पर क्या कर रखा है, सर्कल कर रखा है। इनको क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे। अगर कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, जो ये कॉस एक्स आया है इसके अपोजिट कौन है, साइन, तो साइन एक्स को क्या मान लो यहाँ पे, टी मान लो, ये है साइन एक्स को टी मान लो। लेकिन साइन एक्स को टी तो मान लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कॉस को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। जब साइन एक्स को टी मानोगे ये कॉस एक्स जी एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, टी की पावर 5/5 और टी की पावर 7/7। इंटीग्रेशन हो गया नहीं हो गया, ये मल्टीप्लाई कराया ना मेरे, टी की पावर 4 ये आया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो टी की पावर 4 ये आ गया हमारे पास, तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन स्प्लिट किसको करेंगे हमेशा, जिसकी पावर ऑड है। अब यहाँ पे संस्कृत समझ रही है मेरी बात को, अब ये रखा है, अब यहाँ साइन की पावर 5 है ये, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, जो 5 पावर आ रही है ये, तो इसको स्प्लिट करा, साइनस 4x साइन एक्स लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नहीं लिख देंगे, हाँ लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। आपको इसको 4 और 1 में तोड़ना है, एक एक सिंगल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जिसको टी मानूंगा तो उसका अपोजिट ही आ जाएगा ना मेरे पास। अगर ये साइन आ गया तो मैं किसको टी पुट करूंगा यहाँ पे हम लोग, अब कॉस एक्स को टी पुट करूंगा। अब यहाँ पे दोनों पे ऑड आ गया, तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, किसी को भी क्या करूंगा मैं, हाँ सॉरी नीचे, हाँ दोनों में ऑड आ गया तो किसी को भी तोड़ दो। हमने साइन को 6 7 को तोड़ा, 7 को क्या तोड़ा, 6 और 1 में तोड़ा। अब मैं कॉस एक्स को डी मानूंगा, और इसको साइन 6 की पावर को क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या लिख दूंगा मैं, होल क्यूब लिख दूंगा, फिर हो जाएगा ये। देखो मतलब हमको फॉर्म आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, इसमें वैरायटी बहुत है। अब ये आ गया, अब अगर दोनों पावर ऑड आ जाए संस्कृति, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, सॉरी दोनों सर हम गलत भी तो कर सकते हैं सर, सीख रहे हैं सर हम आपसे। यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों पावर अगर ऑड है, कई बार सॉरी यार फिसलिंग ऑफ टंग है, दोनों पावर इवन है तो किसको तोड़े, किसी को तोड़ ही नहीं सकते साहब, फिर दोनों का 1 1 हो जाएगा, किसको तोड़े हम लोग। तो यहाँ पे हमेशा लिख लीजिए, ये फॉर्म जरूर लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x/2, और कॉस स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर टेन स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा।
हम वो भी लिख सकते, लेकिन वो ये साइन और कॉज पे चलती है थ्योरी बेटा। ये इंटीग्रेशन का मामला थोड़ा कदम सहज सहज के कर। हाँ भाई, साइन और कॉज तो वैसे हैं जैसे आज की डेट में राजनीति में आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो देश में चल रहा है अभी, उस तरह से काम करते हैं, एक दूसरे के हमेशा एंटी है। चलिए कहाँ थे हम लोग, ये हो गया। फिर इसमें दूसरी वैरायटी क्या आती थी, दूसरी वैरायटी में शुरू करूँ तो इस तरह के सवाल होते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो cos 2x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, या साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। संस्कृति याद आ रही है। तो इन फॉर्मूले का एक जुगाड़ होता था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कॉज ए कॉज बी बन गया। तो ये फॉर्मूले होते थे, देखिए 2 साइन ए कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस बी। संस्कृति चारों फॉर्मूले रीड कर दीजिए एक बार। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, संस्कृति मैम, संस्कृति मैम से हमारी बातें नहीं हो पा रही हैं। हाँ, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और आगे हाँ, फॉर्मूले रीड कर देंगे मैम एक बार आप। 2 साइन ए कॉस बी बेटा, 2 साइन ए कॉस बी लिखा पहले तो मैंने बेटा ये। थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हो अपनी तरफ से, क्या फॉर्मूला होता है ये। हाँ, और चारों फॉर्मूले पढ़ दें। क्या मैम नहीं पढ़ पा रही हैं। 2 कॉज ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉज ए साइन 2 कॉज ए कॉस बी, और ये -2 साइन ए साइन बी होता है, अपशगुन होता है इसमें जरा। तो कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे है ना होता है फॉर्मूले की डेरिवेशन है। तो अगर आप चाहते हो तो कॉज ए माइनस बी को पहले लिख लेना और कॉज ए प्लस बी को क्या लिख देना, बाद में लिख देना। पुराना देखना आपको याद आने लगेगा संस्कृति मैम, ठीक है। तीसरी वेरायटी यहाँ पे क्या होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये होता था cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैं लिखना भूल गया, करना क्या है, यस वो करते थे, वो का मतलब रैशनलाइज करेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जुगाड़ होता था हमारे पास। लिखना चाहते लिख लीजिए, बाकी पुराना तो दोबारा लिखने लिखना मैं चेक भी करूँगा। ये आपके हेल्पफुल बहुत रहेगी, आपके लिए बहुत हैंडी रहेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको ये चीज़। अब उसके बाद हमारे पास आती है हमारी 7.4 एक्सरसाइज। आपको याद होगा ये फॉर्म, ये 6 फॉर्मूले पे चलती थी, आपको याद होगा, याद है। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता था, संस्कृति बोलते जाओ। हाँ, Integration of x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a plus c. The third formula है 1 by a square minus x square is equals to 1 by 2a log a plus x by a minus x plus c. देखिए उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है 1 by याद है, फॉर्मूला याद करने का तरीका मालूम है थोड़ा थोड़ा। ये देखो, थैंक यू बेटा, ये लॉग के अंदर x प्लस जो है वो ही, लॉग x के अंदर जो है वही, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लग जाएगा, ये तो याद करने पड़ेंगे। इसके ऊपर हमारे फॉर्म होते थे ये वाले, ये होता था 1/ax² प्लस bx प्लस c होता था, और ये होता था px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। ये हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, याद है, ए कॉमन निकाला करते थे,
और फिर इसके कोफिशिएंट को का आधा करके उसका स्क्वायर प्लस और माइनस किया करते थे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा करते थे हम लोग, वो मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। वो पुराना आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ें याद आ रही हैं, एट ए ग्लांस हम अब कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। ये हमारी 7.4 नहीं बढ़ गई। 7.5 एक्सरसाइज किसकी थी आपको याद होगा, पार्शियल फ्रैक्शन की थी। हाँ, याद तो आया मुझे भी थोड़ा थोड़ा। और पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बच्चे भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, 2 मिनट बाद देता हूँ एग्जाम्पल, अभी वो 1/x माइल एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लोग, a/x प्लस ए, b/x प्लस सी, c/x प्लस सी। और 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर सक्सीडिंग पावर्स है तो उसको a/x प्लस ए और b/x प्लस ए का स्क्वायर लिखेंगे। कई बच्चे आर्गू करते हैं, वो कहते हैं सर इसको हम ऐसे लिख दें क्या, x प्लस ए का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं सर, इसकी तरह हो जाएगा फिर ये, फिर a/x प्लस ए, b/x प्लस ए और c/x प्लस बी कर दीजिए, गलत हो जाएगा। सक्सीडिंग पावर है, अभी क्यों का जवाब मैंने आपको नहीं दे पाऊंगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। क्या चल जाएगा, वो तो चल जाएगा, वो तो घर की बातें हैं साहब, घर में तो सब चलता है। ठीक है सर, सर अगर वो 1/x² + 4 हो तो वो bx + c में जाएगा ना। मैडम आ गई तीसरी कैटेगरी, ये लिखी तो ये है बेटा, x² + 4 का मतलब ये आ गई कैटेगरी, क्वाड्रेटिक हो गई वो। अरे भाई 1/1 + x लिखा हुआ है और x² + 4 लिखा हुआ है, अब ये तो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, ये लीनियर थोड़ी है यहाँ पे, इसके तो फैक्टर नहीं कर सकता ना, वो तो इसी परिवार का हिस्सा होगा ना, चाहे x² + 4 + 5x आ जाए ये लिखा हुआ, ये x² + 4 है, स्क्वायर तो आ गया ना मेरे भाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a/x प्लस ए और bx प्लस सी लिखेंगे, और दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक आ जाए तो ax प्लस बी, और उसके लिए क्या लिखेंगे, cx प्लस डी। हाँ लेंदी तो होता है, देखो भाई आप कमाई भी तो आपकी होगी बेटे, कमाओगे इसको सीख के तुम आगे बढ़ोगे, फिर तुम होनहार नागरिक बनोगे देश के। कमाने के तरीके बाद में बताएंगे, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। ये क्या है, x³ / x+1 x+2, ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3, नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्यों मल्टीप्लाई होंगे, तो यानी कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ जाए बराबर आ जाए, हमेशा पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन समय कमी तो थी। हाँ सर डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे हमें स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। नहीं नहीं, डिवाइड कैसे करते हैं दिखा देता हूँ मैं, देखो ये x³ / x+1 x+2 है, हाँ ये हो जाएगा x³ कितना, x² + 3x + 2 हो गया। हाँ सर अब कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, तो x² + 3x + 2 से डिवाइड करेंगे x³ को, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, याद है बचपन में करते थे रिमाइंडर थ्योरम, कितना आएगा, x³ + 3x² + 2x आएगा, माइनस 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 से कट जाएगा, कितना बच गया, -2x हो गया। अब एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इक्वल पावर आ रही है, देखो यहाँ 2 पावर आ रही है, तो उसके से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम, -3 से करेंगे, याद है, -3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 6, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कट गया, कितना बच जाएगा, 7x - 6 बेटे, हाँ ठीक है जी। अब कितना आ गया, डिवाइड करके कितना आया, ये तो हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कितना, x - 3 + 7x - 6 अपॉन ये x² + 3x + 2, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x का x²/2, इसका 3x, इसको मैंने I1 मान लिया, और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके, परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, सर आप मालिक है साहब, हम तो मुलाजिम हैं। सर आ गया तो मेरे को ठीक है। आ गया, तो यही तो आए हैं हम लोग, तो ये सवाल अभी भी देखा था मैंने, 2023 के पेपर में 5 नंबर का सवाल आया था ये, कौन सा सर?
ये वाला एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 30 है, एग्जाम्पल 37 है एनसीईआरटी का। वो सवाल ये था एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल था। अब ज़्यादातर बच्चों ने क्या करा, डिवाइड ही नहीं करा इसमें, तो आगे 5 नंबर में आधा आधा नंबर लेके बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो डिवाइड तो करना ही है। सर अगर आप बोलते तो आप 5 और तक कर जाते हाँ आगे चलते हैं जरा। अब 7.6 पे आ गए हम लोग। ये बाय पार्ट्स है, क्या है बाय पार्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। आई लेट करिए, लिखिए। आप लेट हो गए हैं थोड़ा सा लिखने में क्योंकि 8:30 महीने हो चुके हैं, 11 12 शुरू हुए। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, आईलेट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, पहले को रख दो, इंटीग्रेशन किसका कर दो, दूसरे का, फिर पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे का क्या कर दो, और जो कटपिट कर आए उसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो। पहले को रखो, इंटीग्रेशन किसका करो, दूसरे का। एग्जाम्पल करते रहो, सारी की वैरायटी कवर करते रहो। पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इनको काटेंगे पीटेंगे, मतलब इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिए। पर झगड़ा पता किस बात पे हुआ, झगड़ा तो इस बात पे हुआ साहब कि किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं। तो आईलेट का ऑर्डर बना लिया। आई का मतलब पहले इन्वर्स ट्रिगो पहला फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। फॉर्मूला भी लिख लीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स वाले जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। एक्स की पावर -1 को किस में रखोगे, एल्जेब्रिक में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इन्वर्स में। हाँ, ये नहीं कि पावर -1 हो गई तो इन्वर्स हो गया, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सर ऐसा काम जो करके आएगा मतलब उसको कोई बात नहीं होती। बेटा आती है मैथ्स, उसको भी ऐसा नहीं कहते बेटा, एक जगह गलत हो गया तो क्या हो गया बेटे। वो भी सही है। सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें देखो, बच्चा 16-17 साल का बच्चा है, सोशल मीडिया के ज़माने का बच्चा है, इतना पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है, कम है। उसको इंस्टा को भी झेलना है, उसको फेसबुक को भी झेलना है, व्हाट्सअप भी देखने हैं, नोटिफिकेशन इतनी सारी हैं, क्या क्या करे बेचारा। नहीं मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक जुगाड़ और होता था, आपको याद हो तो, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता था, तो उसका आंसर हमेशा ई की पावर एफ एक्स प्लस सी आ जाता था, अगर कोई फंक्शन और वो उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन प्लस हो रहा हो। याद है संस्कृति में, सीयूटी में जरूर आता है सवाल ये, हाँ सर। बड़ा पसंद है सीयूटी वालों को। अब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स एक्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा। मैंने चला के करा, मैं जिस किसी बच्चे को करा रहा था उसने आंसर ये बोला, उसको लगा सर ने पहले एफ एक्स लिखा है, मैं भी चालबाज हूँ। हाँ ये इसको ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर इसका ये आएगा। संस्कृति मैम, आ गया समझ सर। चलिए जी स्पेशल इंटीग्रल पे आ जाओ जरा। 7.7 एक्सरसाइज पे भी आ गए, देखिए हम लोग। स्पेशल इंटीग्रल याद है आपको, ये 3 फॉर्मूले होते थे बड़े वाले, ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अंडरवुड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला है जो अपॉन में था हमारे पास, अब रिलेट करेंगे तो x/2 करके सेम चीज़ आ जाएगी, प्लस a² / 2 और पुराना वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस ए स्क्वायर में x/2 सेम चीज़, माइनस a² / 2 लॉग, यहाँ माइनस लगता है, और अगर a² माइनस x² होगा तो क्या होगा, x/2 साइन इनवर्स x/a आ गया। तो वो a² प्लस x² जो x² प्लस a² हो, बात तो एक है, अलबत्ता पत्ते पे है पत्ता। x² प्लस a² लिखो चाहे a² प्लस x² लिखो, बात तो वही है ना, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता ना मेरे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जुड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूटोगे तो फर्क पड़ेगा। अब देखिए, अब खत्म हो गई हमारी इंटीग्रेशन, इसके लिए उन्होंने दोनों कर रखा हम लोगों ने, बताओ तब है इंटीग्रेशन डेफिनेट आ गई है ये। उससे पहले स्पेशल टिप्स हैं कुछ हमारे,
इंटीग्रेशन में जुगाड़ है, ये क्या है जुगाड़, लिख लीजिए। कभी भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा नहीं निकलेगा आपसे, उसको हमेशा क्या लिखो संस्कृति, sec square x minus 1. कभी भी कोसेकेंड स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा नहीं निकलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा साहब। ये आपको मैं हैक्स बता रहा हूँ इंटीग्रेशन के। ये तो एक होता है cos square x का, ये क्या है ऐसे जलेबी बनाई है ना मैंने, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, हम जलेबी बनाते हैं। हाँ जलेबी खिला देंगे आपको, चलिए आप चलते हैं हलवाई की दुकान पे। और ये कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले मैंने पहले भी लिखे थे, ये वन प्लस कॉस 2x/2 और 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखेंगे, कि जब इवन पावर वाले बार बताया था मैंने, ये हैक्स हैं। नहीं नहीं मैंने किसी से लिखवाए हैं बेटा, आपको अभी तक 2 साल हो गए पढ़ते, मेरी राइटिंग पहचान में नहीं आती है। हाँ। संस्कृति कमाल करते हैं, बताइए, इतनी बेकार राइटिंग भी नहीं पहचानी है यार ये आपसे, है। मैं फास्ट फास्ट लिखते हैं ना यार, मेरे से रुका नहीं जाता एक्चुअली में, मैं धीरे धीरे चमका चमका, पर अपना काम बनना चाहिए यार, मेरे को जमा के क्या करना, मेरा पेपर अधूरा रह जाएगा, संस्कृति गायब हो जाती है। अब ये मैंने आप, मैं मानता हूँ, लेकिन रीडेबल है ये। हाँ अब, हाँ मानता हूँ, 5वां फॉर्म में मैंने कभी नहीं कराया आपको, ये ऐसे फॉर्म है जो ऊपर वाले बच्चे करेंगे जिनका लेवल हाई लेवल है। ए प्लस बी कॉस एक्स आ जाए, ए प्लस बी साइन एक्स आ जाए, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ जाए, मतलब नीचे साइन और कॉस का कॉम्बो आ जाए, तो इन क्वेश्चन का एक सीधा सा तरीका है, जैसे सवाल आ गया 1/5 + 4 कॉस एक्स, तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला tan वाली फॉर्म वाला, क्या फॉर्मूला है साइन एक्स का, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और फिर tan x/2 को क्या मान लेना, t मान लेना, उसका डिफरेंशिएशन आएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये है क्या, ये सवाल आ गया तो दुनिया कर ही नहीं पाई, ये आपने आज तक नहीं करा सवाल, मैंने कराया नहीं कभी आपको, पर अब ध्यान आ गया, अगर ऐसा होगा तो करेंगे, करके देख लेना, ये सवाल ही लिख लो 1/5 + 4 cos x, ये सवाल ही कॉपी कर लो, क्योंकि पहले की एनसीईआरटी में हुआ करते थे, अब लेवल गिर गया है, ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। हाँ तो उस तरह के सवाल सर आपने भी नहीं करे सवाल ये सर, ML अग्रवाल वाले मिल जाएंगे आपको, जहाँ तक है देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। हाँ कर तो दिया मैंने, और क्या है, अपना आप हो जाएगा ये, कहूँ मैं करा भी दूंगा। अच्छा अगला, 1/में a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, अपॉन में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, 1/में a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, तो इन क्वेश्चन का जुगाड़ है, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, और tan x को क्या मान लेना, t मान लेना, आंसर आ जाएगा, tan x को t मानना है, हाँ tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, करके दिखा देंगे कि सवाल ये वाले आपको, ये भी है क्या, ये सवाल दुनिया से हिलेंगे भी नहीं एग्जाम में आ गया तो, पर जुगाड़ बता दिया तो जुगाड़ पे दुनिया कायम है, और हिंदुस्तान तो वैसे भी जुगाड़ पे ही चल रहा है, लिख लीजिए। हाय राम ठाकुर जी, चलिए 7वां सवाल ये भी नहीं कर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, पहले हमने करी थी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यहाँ ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक की भी क्वाड्रेटिक है, मतलब 4 पावर है, इन क्वेश्चन में ऊपर या तो x² + 1 आता है या x² - 1 आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x² से डिवाइड कर देंगे, फिर x - 1/x को t मान लेंगे, कि उसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 + 1/x² प्लस वाला, या ऊपर माइनस है तो x + 1/x को t मान लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा, मतलब x² से डिवाइड करो, लेकिन √tan x का डिफरेंशिएशन किसी ने किया, इंटीग्रेशन किया है किसी ने, √tan x का मैंने भी नहीं कराया, ये 3 पेज का सोल्यूशन है, देखने में √tan x है, एनसीईआरटी के लास्ट के एग्जाम्पल्स हैं मिसलिनियस से पहले वाले, मैं एक
2.5-3 पेज का सवाल है, कर देगी तो 101 रुपये कैश है। नहीं कर पाएगी, मुझे मालूम है बेटा। ठीक है जी सर। टेन को टी स्क्वायर मान के करेंगे, टेन को टी स्क्वायर मान लेना, हो जाएगा। हाँ, रूट हट जाएगा ना इसलिए। अरे नहीं होगा बेटे, नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं। क्लास में किसी से करा लेना, बच्चे कहाँ करते हैं। ये तो हाई फाई बच्चों के लिए है। आपके लिए पहले वाली फॉर्म थी बस अभी तक की। ये तीनों जो फॉर्म बताई वो हाई फाई के लिए है। क्या? नहीं मैं डीवाई का मतलब आते कम है यार, क्यों होता क्या फ़ायदा एक्चुअली में। मैं तुम्हें अलग रास्ते पे ले जाऊं, मैं गुमराह क्यों करूं तुम्हें। क्यों, हमारे पास बुमराह है तो हम क्यों करें तुम्हें गुमराह। ठीक है जी, क्योंकि वो कम आती हैं चीज़ें बेटा। तो वो चीज़ करो जो आती है बाजार में। माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी है, मैंने वो भी 4 कर दी हैं जो बाजार में चलती हैं। माइनस ए से ए, तो या तो जीरो आएगा या ट्वाइस ऑफ जीरो से आएगा। जीरो कब आएगा, जब माइनस पुट करने पे उसका साइन चेंज हो जाता है। और चेंज ना हो तो ये वाली करते हैं। संस्कृति याद है ये। और जीरो से ए, जिसको फोर्थ प्रॉपर्टी कहते थे, तो जीरो से एफ ए माइनस एक्स। नहीं वैसे माइनस ए माइनस एक्स है, हाँ क्या। क्या? यहाँ जीरो से टू ए होती थी, तो जीरो से टू में क्या होगी, या तो जीरो होगा अगर साइन बदल गया, और साइन नहीं बदला तो ट्वाइस ऑफ जीरो से होगी। ये लिमिट भी आधी हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी अक्सर से में काफ़ी पूछते हैं ये। ए से बी, तो क्या होगा, ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। ये एक तरह की फोर्थ प्रॉपर्टी इसी से बन के आई है एक तरह से देखें तो। हाँ, ये प्रॉपर्टीज भी कवर कर दी आपकी, देखिए खत्म। कैसा लगा? इंटीग्रेशन खत्म हो गया, आपने सोचा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। हाँ, रटना तो। टेस्ट का मैंने शेड्यूल भेज दिया है आपको। कराएंगे कराएंगे, चिंता ना करो। अब मैम का एक मन था, सर का भी मन है, वो देख लेते हैं, और हमारे साहब का भी मन था। 2 सवाल कर लेते हैं जरा, मेरे पास है 15 मिनट। देखिए जरा, आपने कहा सर इसका सवाल करा दो, 1/5 + 4 cos x, ये था। तो क्या करेंगे यहाँ पे, cos x को क्या पुट करेंगे। सर देखिए, ये कर लिया मैंने बेटा यहाँ पे। सर थोड़ा इसको दूर रखेंगे जितना बढ़िया रहेगा। तो जब ये सवाल होते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ पे ये है क्या, इसका क्या आएगा यहाँ। संस्कृति समझ पा रहे हैं आप बात हमारी। मैं स्टेप नहीं खा रहा हूँ, चल एक एक कर रहा हूँ। कौन सा फोर, चलो फोर भी लगा देते हैं। सर आप तो गुस्सा हो जाते हैं सर, ये फोर भी लगा दिया। 1 + tan² x/2 एल्सियम आएगा, वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। और 1 + tan² x/2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो तो। नेट बॉल कौन सा गेम होता है ये, नेट बॉल। हमारे स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है नेशनल लेवल पे। नेट बॉल क्या होता है? हैं?
हाँ जी, हाँ ये कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 5 प्लस, मैं सीधा कर रहा हूँ देखो, 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आएगा, प्लस 4 माइनस 10 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, ये 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आया, और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आया, तो प्लस का 10 स्क्वायर एक्स बाय टू नहीं बच गया? यस और नो? संस्कृति समझ में आई मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. और अब यहाँ पे किसको टी मान लेंगे, मैंने बताया था जुगाड़ क्या है इसका, हैक क्या है। अब लैड कर लेंगे क्या, 10x/2 को टी मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। माइनस माइनस करने में प्लस है ना बेटा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर x/2 आएगा ना। तो 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 ये प्लस का 5 टेन स्क्वायर x/2 है, माइनस का 4 टेन स्क्वायर x/2 है, तो मैंने प्लस का टेन स्क्वायर x/2 लिख दिया ना। ये सब बढ़िया आदमी हो साहब, कुछ तो बचाऊंगा साहब खर्चा। अब 10x/2 को टी मान लिया हम लोगों ने। चले, अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा देखो, मैं सीधा लिख दूँ, देखो सेकंड स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, सेकंड स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू कितनी है, 2 dt हो गई। कितना आ जाएगा फिर, 2 dt अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे, 9 प्लस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर प्लस 9 भी लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल दिया इसको। आगे अपनी औकात में क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, तो कितना हो जाएगा ये, टी की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। सवाल में तो कुछ नहीं था ना। बेटा आज तो टीटीएस है ना, मैं बहुत लेट आता हूँ। आपकी क्लास MWF में होगी, सो कम ऑन फ्राइडे। कुछ समझ में कम आया, समझ में आया संस्कृति? पर एक सवाल करा ही नहीं हम लोगों ने, खुदा खास से दे दिया तो क्या करेंगे, एक है भी, ये दे दिया 1/3 + 2 sin² x। इन क्वेश्चन के क्या हैक बताई थी मैंने, क्या हैक बताई थी, ऐसे से डिवाइड कर दो किसको, न्यूमरेटर और, ठीक है करिए। Sir, हाँ वो रूट tan x वाला भी करा। करा देंगे मैम, करा देंगे, आधा तो करा ही देंगे। मतलब ऐसी जगह तक पहुंचा देंगे जहाँ से हम लोग कर सकें। ओहो, ठीक है, ये हो गया। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइड ऐसे होगा मेरे भाई, अब ये 1/cos² x क्या हो जाएगा, अब ये cos² x दोनों के अपोन में है, तो 3/cos² x क्या हो जाएगा, 3 sec² x से क्या हो जाएगा 2 tan² x हो जाएगा। और मैंने हैक बताई थी 10x को टी मानेंगे, लेकिन उससे पहले sec² x को किस में बदलना पड़ेगा आपको, 10 में बदलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, sec² x अपॉन 2 tan² x हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 + 3 tan² x आएगा, तो 3 + 5 tan² x हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, अभी तो सिंपल ही सवाल लग रहा है, देख के ही इतना लजीज लग रहा है। 10x को टी लेके पता तो होना चाहिए था, डिवाइड करेंगे।
चलो दैट्स ग्रेट। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। लेकिन मैंने नहीं कराया सवाल आपको ये। 3 + 5t²। अब यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 5 क्या निकाल लेंगे, कॉमन बना लेंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। इसमें भी एक्स को प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। संस्कृति याद आ गई चीज़ें। Yes, sir. और टी की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है जी, कॉपी कर लिया बेटा। 10x का इसका इंटीग्रेशन करें। जब ये पैनल आया था तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो √10x की बनाई थी, 15-16 मिनट की वीडियो, कि मेरा फेवरेट सवाल रहा है ये। जब पहली बार पैनल आया था 2020 में, ये वीडियो हमने डाली थी, पता नहीं कहाँ हो गया वो। ये हमने ये कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लो किसको, 10x को t² मान लिया बेटा संस्कृति। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2t dt/dx। ऐसे करते थे तो dx की वैल्यू कितनी आएगी इससे बताओ, 2d dt/सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये अंडर रूट में t² हो गया, ये 2। संस्कृति ठीक है, Yes, sir. 2d dt/सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब t इंटू ये t² से t बाहर निकलेगा, t इंटू t² हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2t²। और सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + tan² x लिख सकते हैं। और 10x को हमने क्या माना है यहाँ पे t², तो tan² x क्या हो जाएगा 1 + t⁴ हो जाएगी। अब ये आ जाएगी फॉर्म संस्कृति। अब इसको हमेशा 2t² आएगा, तो हमेशा पता है क्या लिखेंगे इसको, आप लिखिए इसको t² + 1 + t² - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, पूछो क्यों, क्योंकि t² 2t² हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, अपॉन में क्या है t⁴ + 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे इसको हम, अब यहाँ वो वाली फॉर्म में लेके आ गया हूँ तुम्हारे, वहाँ तक पहुँच गया हूँ, नज़दीक तक मैं। हाँ जी, अभी आपको इनमें बताया था मैंने, t² से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t², तो कितना आएगा ऊपर बताओ, ये 1 + 1/t² आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा t² + 1/t² आएगा, नहीं आएगा संस्कृति, Yes, sir. ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा पता है क्या करेंगे,
अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो अपना आप यहाँ पता है क्या लिख दो उसको, t माइनस वन बाई टी का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे अपना आप ही। सर ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका हाँ इसका स्क्वायर खोलो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू आएगा, क्यों तो आपस में कर जाते हैं, तो माइनस टू हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस टू कर देता हूँ। काम जुगाड़ सही हो गया मेरा। यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर है, इसको लिखूंगा टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं अब, वहाँ प्लस टू लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस टू लिखूंगा मैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ, टी माइनस वन बाई टी को मैंने के मान लिया, इसको के मान लेता हूँ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ गया नहीं आ गया, देखो टी का वन हो गया, इसका माइनस वन बाई टी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, डी टी इजिकल टू डी के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी के अपॉन में क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू, इसका तो कर लोगे आप इंटीग्रेशन, के स्क्वायर प्लस टू आ गया, क्या हो जाएगा इसका डी के अपॉन में के का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स के अपॉन रूट टू। सिमिलर इस वाले पार्ट का भी ऐसे हो जाएगा साथ में, समझ में आ गया, मतलब मैं उस जगह लाके छोड़ दिया ताकि आप खुद कर सकते हो। संस्कृति Yes, sir. शायद आप पहुंच पाए हैं जहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं, Yes, sir. मुश्किल था थोड़ा, तभी तो इंटीग्रेशन को रटने वाली चीज़ बोलते हैं, इंटीग्रेशन हर किसी के बस की नहीं है साहब, ये अमीरों के, गरीब बच्चों के लिए नहीं है बनी ये चीज़ें। गरीब बच्चों के लिए मैट्रिक्सेस हैं, डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है गरीब क्लास के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, हाँ ये है, सही कह रहा है। और जो मिडिल क्लास के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी है मिडिल क्लास के लिए, वेक्टर थ्री डी है, और हायर क्लास के लिए है ये इंटीग्रेशन वेक्टर थ्री डी, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन भी हायर क्लास के लिए हैं, थोड़े से थोड़ी मेहनत करोगे तो आप भी हायर क्लास में आ सकते हो।